नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, पिछले 1.5 या 2 महीने से मैं इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाह रहा था और कई बार सोचा कि इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड के बारे में आपसे बात करूं, लेकिन किसी कारण से ये हो ना सका। और उसी दौरान देखिएगा मेरे 2 या 3 वीडियो आ गए, जिसमें से एक वीडियो था 10 लाख रुपए 10 साल के लिए कहां इन्वेस्ट करें और दूसरा था एसआईपी और लमसम दोनों में से आपके लिए क्या सही है। और इन दोनों वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं वैल्यू फंड की, तो देखिए एक बात तो आप सभी को मालूम होगी कि पिछले 1 साल से या पिछले कम से कम 6 महीने से देखिएगा, एक न्यूज लगातार टीवी न्यूज चैनल पे चल रही है। आप अलग अलग सोशल मीडिया साइट को उठा के देख लीजिए, यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, एक चीज आपको सुनाई नहीं देती है कि स्टॉक के वैल्यूएशन काफी हाई हो चुके हैं। मार्केट का वैल्यूएशन काफी हाई हो चुका है, लगभग स्मॉल कैप और मिड कैप के केस में। तो ऐसे में लगभग सभी लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आपको वैल्यूएशन का कंफर्ट मिल रहा हो, पी वैल्यूएशन थोड़ी लो हो, लेकिन स्टॉक की अर्निंग लगातार बढ़ रही हो। तो जब सभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट का वैल्यूएशन हाई है और हमको कहीं वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो ऐसे में हम वैल्यू फंड या क्वांट्रा फंड को क्यों ना देखें। अगर आज के समय में कोई नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, मेरी पुरानी एसआईपी जहां चल रही है उसको चलने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई नई एसआईपी स्टार्ट करने जा रहा हूं, नया लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड को क्यों ना पिक करूं। खासतौर से अगर मैं वैल्यू फंड की बात करूं, तो वैल्यू फंड में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है जिसके पी थोड़ा सा लो हो, जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिल रहा हो। कई बार स्टॉक अंडर वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, लगातार अर्निंग बढ़ रही होगी, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिख रही होगी और फ्यूचर में एक फंड मैनेजर को कंफर्ट आ रहा होगा कि आने वाले समय में ये कंपनी एक मल्टी बैग रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अगर मैं कॉन्ट्रा फंड की बात करूं, तो कॉन्ट्रा फंड भी लगभग लगभग वैल्यू फंड की तरह होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रा बेट लेना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज से 1 साल पहले देखिएगा, आईटी के वैल्यूएशन काफी ज्यादा लो हो चुके थे। वैल्यूएशन पी वाइज तो लो नहीं थे, लेकिन स्टॉक में करेक्शन अच्छा खासा आ चुका था। और उस समय आईटी स्टॉक में जब कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो काफी सारे कॉन्ट्रा फंड हो सकते हैं जिन्होंने आईटी में बैठ लिया हो। और वहां से देखिए, आज देखिए पिछले 1 साल में लगातार 30 से 40% के रिटर्न आईटी स्टॉक दे चुके हैं आपको, और अभी भी दे रहे हैं लगातार। तो कुछ इस टाइप की कॉन्ट्रा बैट ली जाती है, जहां पे अभी प्रेजेंट में तो अच्छे रिटर्न नहीं बन रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में किसी कंडीशन के कारण वो स्टॉक लगातार पिट रहा है, लेकिन फ्यूचर बढ़िया है उसका। और फंड मैनेजर को लगातार लग रहा है कि फ्यूचर में स्टॉक आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। और कॉन्ट्रा फंड के जो स्टॉक रहते हैं, कई बार उसका जो पी वैल्यू रहता है, वो वैल्यू फंड के स्टॉक्स के पी वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो लगभग लगभग देखा जाए तो दोनों लगभग सेम कैटेगरी के फंड है, और एक थिन लाइन का फर्क है। सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे मैं वैल्यू फंड की बात करूं या कॉन्ट्रा की बात करूं, दोनों फंड ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन कंफर्ट ढूंढते हैं कि जहां वैल्यूएशन रीजनेबल मिल रहे हो, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न बन सके। तो जब हम सभी को मालूम है कि आने वाले समय में अभी आपको लग रहा है कि आज की डेट में वैल्यूएशन थोड़े हाई है, तो ऐसे में हम वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट क्यों ना करें। और पिछले कई दिनों से आप देख भी रहोगे कि बहुत अच्छे वैल्यू फंड है। अगर मैं बात करूं, जो आज मैं आपसे बात करूंगा, और आज आपके सामने मैं करीब 10 वैल्यू फंड की बात करूंगा, और उस 10 वैल्यू फंड में से 5 वैल्यू फंड ऐसे निकल के आएंगे जो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप कई बार आप कंफ्यूजन हो गए, यार ये भी अच्छा लग रहा है, इसका ये चीज अच्छा है, इस फंड की ये चीज अच्छी है। तो आप देखिएगा 10 में से लगभग लगभग 4 से 5 फंड तो आपके दिमाग में से चल रहे होंगे, यार ये सभी अच्छे फंड है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए दिक्कत क्या आ रही है, आज की डेट में जितनी एएमसीज हैं, इतने सारे फंड लॉन्च कर रही हैं, लगातार एक के बाद एक के बाद एक नए नए इंडेक्स फंड, एक एक नए नए फंड आते आ रहे हैं एक के बाद एक। तो उसमें कई बार एएमसी अपने पुराने जेम्स को भूल रही है, वो इस बारे में डिस्कशन ही नहीं करना चाह रही है। लेकिन मुझे लगता है वैल्यू फंड ने जिस तरीके से पास्ट में बेहतरीन रिटर्न आपको बना के दिया है, और ये फंड आने वाले फ्यूचर में भी उतना ही बेहतरीन रिटर्न आपको बना के देंगे। हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि वैल्यू फंड आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बना के ना दें, लेकिन अगर आप पिछले 3 या 4 साल की परफॉर्मेंस भी देखेंगे ना, और पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस को भी देख लीजिए, तो वैल्यू फंड आपको दिखेगा आराम से 45 से लेके 55% तक रिटर्न बना के दिए हैं आपको, और ये कोई कम रिटर्न नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू फंड आज के समय में मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से वैल्यूएशन पे अनकंफर्ट सारी हम अनकंफर्ट हो रहे हैं कि यार वैल्यूएशन मार्केट के बहुत हाई हो गए हैं, ऐसे में एक वैल्यू फंड
कंफर्ट प्रोवाइड करेगा हमको, और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं जहां के वैल्यूएशन रीजनेबल होंगे और आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ पॉसिबल है। तो एक यही रीजन है कि मैं थोड़ा सा वैल्यू फंड के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। और आज हम जिन भी फंड का कंपैरिजन करेंगे उस फंड की खासियत क्या रहेगी। सबसे पहले हमने जिन फंड्स को चूज किया है, देखिए फंड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन हमने शॉर्ट लिस्ट किया फंड को। हमने उन्हीं फंड की बात करेंगे जिनका AUM 5,000 करोड़ से ऊपर का है। दूसरा, फंड्स कम से कम 10 साल पुराने हैं। ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। इन दो पैरामीटर को लेके हमने ये 10 फंड आपके सामने दिख रहे होंगे, इन फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। और ये जो 10 फंड मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, रोलिंग रिटर्न। इन 10 फंड में अगर मैं पिछले 5 साल और 30 साल की रोलिंग रिटर्न की बात करूं, तो जो कैटेगरी का एवरेज रोलिंग रिटर्न है, इन 10 फंड में से जिस फंड ने भी 5 साल या 3 साल में, किसी भी एक साल में भी या दोनों साल कैटेगरी एवरेज के रोलिंग रिटर्न से कम रिटर्न दिया है, उस फंड को हम एलिमिनेट कर देंगे, उस फंड को हम हटा देंगे। और आपको ये जो 10 फंड दिख रहे हैं, इन 10 में से 3 ऐसे फंड है जिन्होंने कैटेगरी एवरेज से भी कम रोलिंग रिटर्न बना के दिया है आपको, जिसमें से पहला है आपका HDFC, दूसरा है आपका आदित्य बिरला BSL का, और थर्ड है UTI। इसलिए इन तीनों फंड को हम एलिमिनेट कर रहे हैं अपने कंपैरिजन से। अब हमारे सामने ये 7 फंड बचे हुए जो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, और इन 7 फंड का अलग अलग पैरामीटर में हम कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 7 में से वो कौन से बेहतरीन फंड हैं, टॉप 3 कौन से फंड हैं, जहां आज के समय भी हम इन्वेस्टमेंट करके आने वाले समय में एक अच्छे रिटर्न को अचीव कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद भी होगा कि आज से लगभग 1 साल पहले भी हमने कंपैरिजन वीडियो बनाया था वैल्यू फंड के बारे में, और उस कंपैरिजन वीडियो से हम ये भी चेक करेंगे कि पहले जो हमारे टॉप 3 फंड्स थे और अब के टॉप 3 फंड्स में क्या फर्क आया है, क्या वो फंड सेम है या उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको स्क्रीन में सामने क्लियरली दिख रहा होगा, हमने यहाँ 7 फंड लिए हैं और सातों फंड के नाम आपको सामने स्क्रीन में दिख रहे होंगे। अगर मैं यहाँ 5 साल और 3 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करूं, तो अगर मैं 5 साल और 3 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करूं, सबसे पहले आप जान लीजिए रोलिंग रिटर्न होते क्या है। रोलिंग रिटर्न आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि जब से ये फंड लॉन्च हुए तब से लेकर अब तक कभी भी, अगर मैं 5 साल की रोलिंग रिटर्न की बात कर रहा हूं, तो कभी भी इस फंड में अगर मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता तो ऑन एन एवरेज इस फंड ने आपको कितना रिटर्न बना के दिया है। या अगर मैं 3 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो ऑन एन एवरेज इस फंड ने मुझे लगभग कितने रिटर्न बना के दिए हैं, ये आपको रोलिंग रिटर्न बताता है जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से लेके अब तक में। और अगर 5 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करूं, तो आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा कि इन्वेस्को का जो कॉन्ट्रा फंड था उसने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमने इन्वेस्को के कॉन्ट्रा फंड को ही दिए हुए हैं, 7 पॉइंट्स। और वहीं अगर मैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करूं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 3 साल की परफॉर्मेंस में सबसे बेहतरीन रोलिंग रिटर्न जनरेट कर रहा है HSBC का वैल्यू फंड, और इसी कारण से HSBC के वैल्यू फंड को हमने हाईएस्ट मार्क्स दिए हैं, 7 मार्क्स। अब देखिए, कई बार मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि यार आज की डेट में जो आपको रिटर्न दिखाई दे रहे हैं ना, कि यार ये फंड हमको 40% रिटर्न दे रहा है, इस फंड ने हमको 1 साल में 50% रिटर्न दिया, यार इस फंड ने मुझे 3 सालों में 30% का कंपाउंड रिटर्न बना के दिया, इन रिटर्न के चक्कर में आप नहीं पड़े। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, इसका प्रूफ अभी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखिए, रोलिंग रिटर्न में आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी, चाहे मैं 5 साल की बात करूं, चाहे मैं बात करूं 3 साल की रोलिंग रिटर्न की, कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखा कि किसी फंड ने आपको 20% के ऊपर का रिटर्न बना के दिया। लेकिन अगर मैं ट्रेलिंग रिटर्न की बात करता, अगर मैं 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न की बात करता, तो सामने आपकी स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा होगा, जैसे ही मैं ट्रेलिंग रिटर्न की बात करता हूं तो सामने आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हर फंड में देखिएगा ऑन एन एवरेज 25% से लेकर 30% तक के आपको रिटर्न दिख रहे होंगे। और यही रीजन रहता है कि मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप ट्रेलिंग रिटर्न को नहीं देखिए। आप ट्रेलिंग रिटर्न में क्या है, आज से ठीक, आज की डेट से ठीक 3 साल पहले जो भी एनएवी थी, उस एनएवी से आज के एनएवी को माइनस करके वो रिटर्न आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। तो मैं बार बार आपसे ये बोलता हूं कि ट्रेलिंग रिटर्न सही पिक्चर नहीं दिखाता। अगर आपको रिटर्न की कोई अच्छी पिक्चर देखनी है तो आप रोलिंग रिटर्न को थोड़ा देखा करिए, और ये मैं आपसे बार बार कहता हूं, और ये चीज आपको यहां दिख भी रही होगी। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जहां पे ट्रेलिंग रिटर्न 3 साल का कितना दिख रहा है, 25 से 3% के आसपास, वहीं रोलिंग रिटर्न की आप बात कर लीजिए 15 से 20% के रेंज में आपको दिख रहा होगा। लगभग 10% का फर्क आ रहा है ट्रेलिंग और रोलिंग रिटर्न में। और वहीं अगर 5 साल की ट्रेलिंग रिटर्न को देखेंगे तो भी ये फर्क आपको दिखाई देगा।
और वहीं अगर पिछले एक साल के रिटर्न को आप देख लेंगे तो पिछले एक साल में तो 45 से लेके 55% तक का रिटर्न बना के दिया है वैल्यू फंड ने। तो ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं ना कि यार एक साल में फंड ने मुझे इतना रिटर्न बना के दिया, 3 साल में इतना बेहतरीन रिटर्न बना के दिए, और आने वाले समय में भी ये फंड मुझे इतनी अच्छी रिटर्न बना के देगा, ये सोचना ही आपका गलत है। और यही मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। क्लियरली आपको दिख रहा होगा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। आप वैल्यू फंड में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे मैं 5 साल की बात करूं चाहे मैं 3 साल की बात करूं, वैल्यू फंड ने आपको लगभग देखिएगा 15 से लेके 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। और ये एक रीजनेबल रिटर्न है, ना कि वो रिटर्न कि भाई 28%, 30%, 40%, 50%। ये जो रिटर्न देख के आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एक समय के बाद आप पैनिक करने लगते हो, यार मेरा फंड तो 40% रिटर्न दे रहा था, अब मुझे 20% रिटर्न बना के दे रहा है। और जिस हिसाब से मार्केट ने आपको रिटर्न बना के दिए हैं, आने वाले समय में आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि इतनी तेजी से आपको आगे भी रिटर्न मिले। हो सकता है आने वाले 1 या 2 या 3 साल में आपको रिटर्न थोड़े कम मिले, रिटर्न आपको मिलेंगे लेकिन थोड़े रिटर्न कम मिले। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 साल में कंसोलिडेशन का फेस आ जाए, मार्केट उतना ज्यादा तेज रिटर्न आपको बना के ना दें। तो ये जितने भी अनाप शनाप रिटर्न आपको दिख रहे हैं, ये पूरे कंपनसेट होकर अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्लियरली दिख गया होगा मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि आप ट्रेलिंग रिटर्न पे उतना फोकस नहीं करिए। अगर आपको रिटर्न की कोई एक अच्छी पिक्चर देखनी है, परफेक्ट सिनेरियो देखना है, तो थोड़ा सा आप रोलिंग रिटर्न को देखा करिए। एक उससे अंदाजा मिल जाता है कि यार ये फंड मुझे इसके आसपास रिटर्न बना के दे सकता है, और पास्ट में भी इसने कई सालों से इतना रिटर्न बना के दिया है, इसलिए मैं इतनी उम्मीद लगभग कर सकता हूं। लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद आप बना के नहीं रखी। उससे जितना ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, और फंड मैनेजर लगातार उसके लिए प्रयासरत रहते ही हैं कि कितना अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकते हैं वो। तो पहली चीज तो आपको मैं आज ये बताने वाला था कि जो 2 या 3 साल के रिटर्न को देख के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के तरीके को आप चेंज करें। दूसरा, कई बार जब मैं आपके इसे वीडियो बनाता हूं, आपसे बात करता हूं, तो एक क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे अल्फा हो गया, शार्प रेशियो हो गया, बीटा, ये सब समझ में नहीं आता। तो देखिए, जब मैं अपनी बात करूं, जब पहले बहुत पहले जब मैं इन्वेस्टमेंट करता था और जब ज्यादातर पैरामीटर का मुझे भी नॉलेज नहीं था, तो मैं क्या करता था, मैं 5 साल या 3 साल के रोलिंग रिटर्न को निकालता था और मैं केवल ये चेक करता था किस किस फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो जैसे आपके सामने 7 फंड की लिस्ट आ गई है, कैटेगरी एवरेज को बीट किया था, और इसके बाद मैं देखता था कि भाई पिछले 3 या 4 साल में किस फंड ने कितने अच्छे रिटर्न बना के दिए, और उसके बाद मुझे जिस कंपनी में अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होता था उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर देता था। क्योंकि मुझे पहले 5-6 साल पहले मुझे भी नहीं मालूम था ये अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होता है। मुझे बहुत सिंप्लीफाई करना था अपने इन्वेस्टमेंट को। मैं केवल देखता था रोलिंग रिटर्न, मैं 5-6 फंड को शॉर्टलिस्ट करता था, उसके बाद में करंट रेशियो को देखता था कि करंट टाइम पे पिछले 3 साल में या 2 साल में फंड की परफॉर्मेंस क्या है। जिस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, 2 या 3 फंड में अपना शॉर्टलिस्ट कर लेता था। उसके बाद में मुझे जिस कंपनी में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होता था मैं वहां इन्वेस्टमेंट करता था। और वाकई आप यकीन मानिएगा, लगभग हर बार मैंने देखा कि मुझे फंड्स ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो देखिए, अगर आप लोग ज्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो आप रोलिंग रिटर्न के साथ ट्रेलिंग रिटर्न को मैच करके भी आप देख सकते हैं कि किस फंड में इस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने अगले पैरामीटर की बात करेंगे, अल्फा की। देखिए, जब भी मैं आपसे अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा से आपको एक चीज तो क्लियरली समझ में आती है कि अल्फा हमें बताता है कि आपका फंड जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न या बीटा के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको बना के दे रहा है। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पिछले दिनों में एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड का अल्फा सबसे बेहतरीन था, इसलिए उसको मैंने दिए पूरे 7 मार्क्स। और सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ रही है आपके पास आईसीआईसी की वैल्यू डिस्कवरी फंड की, इसी कारण मैंने उसको दिया 6 मार्क्स। और अगर मैं यही चीज में बात करता हूं शार्प रेशियो के बारे में, तो शार्प रेशियो कहीं ना कहीं एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है। शार्प रेशियो ये बताता है कि आपका फंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो वो रिस्क ले रहा है, उस रिस्क के कंपेरिजन में वो कितना ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहा है। जिस फंड का, अगर आप सेम कैटेगरी की फंड की बात करें, कभी भी जब आप एक सेम कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां शार्प रेशियो आप जरूर चेक किया करें। जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा आपके लिए होता है। और अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूं तो एक बार फिर देखिएगा कि शार्प रेशियो में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी निकल के आ रही है, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड की, और सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आ रही होगी आईसीआईसी के वैल्यू डिस्कवरी फंड की। और आप यहां देखिएगा, पिछले 3 साल के रिटर्न को आप चेक करिए, ट्रेलिंग रिटर्न थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, और अभी रिसेंट में देखिएगा अल्फा और शार्प रेशियो को देखिएगा।
यहाँ एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि आईसीआईसी के फंड और एसबीआई ने, देखिएगा अगर रोलिंग रिटर्न देखिए उतना बढ़िया अच्छा ना हो, पास्ट में 15% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन रिसेंट टाइम में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आना चालू हो चुकी है। इसका मतलब हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये फंड आपको और अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिख भी रही है कि अगर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस आपको दिख रही थी कि ये फंड इन फंड की अच्छी है, तो आप देखिए वो चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही है इस फंड के अल्फा में और शार्प रेशियो में भी। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम सब लोग बार बार चेक करते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो। और अगर मैं टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपको दिख रहा होगा इन्वेस्को के कॉन्ट्रा फंड का। तो इन्वेस्को के कॉन्ट्रा फंड को इसलिए मैंने दिया है मैक्सिमम 7 मार्क्स। इस पूरी टेबल को ध्यान से देखने में आपको एक चीज तो क्लियरली समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं आप देखिएगा 5 साल और 3 साल की रोलिंग रिटर्न की बात करूं तो इन्वेस्को में देखिएगा, इन्वेस्को के कॉन्ट्रा फंड ने बहुत बढ़िया रोलिंग रिटर्न बना के दिया था। लेकिन पिछले 2 या 3 साल की परफॉर्मेंस देखिए, इस फंड की परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हुई है। अब आप ये देखिए कि अगर ये फंड जैसे पिछले 5 या 6 सालों से रिटर्न बना के दे रहा था, रोलिंग रिटर्न जिस हिसाब से बना के दे रहा था, उसी गति से ये रिटर्न बना के देता रहता, तो आज रोलिंग रिटर्न भी इसके बहुत ज्यादा हाई होते। लेकिन देखिए हर फंड के साथ ये समय आता है कि 2 या 3 साल का ऐसा पीरियड आता है कि फंड थोड़ा सा कम रिटर्न बना के देता है। ऐसा नहीं कि इस फंड ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन बाकी फंड के कंपेरिजन में इसके रिटर्न थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये फंड खराब है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं रोलिंग रिटर्न की बात करूं तो रोलिंग रिटर्न इस फंड के बहुत बेहतरीन थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर फंड की करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती और अगर आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब करंट परफॉर्मेंस फंड की अच्छी नहीं आई है और हम कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं, तो हम पैनिक होने लगता है, यार ये सामने वाला फंड तो बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है, मेरा फंड अच्छे रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। तो हम लगभग उस केस में मैं करंट परफॉर्मेंस को भी मैं चेक करना जरूरी है और मैं उस चीज को चेक करता भी हूं। क्योंकि जब तक देखिए इन्वेस्टर का शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा, लॉन्ग टर्म की तो हम हमेशा बात करते हैं कि आप 15 साल, 20 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जब तक आप किसी इन्वेस्टर का 2 या 3 साल में पैसा बना के नहीं देंगे, तब तक वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि वो 2 या 3 साल अगर आप पैसा बना के देंगे तब वो 5 साल के लिए जाएगा। 5 साल में पैसा बनता देखेगा तो वो 10 साल के लिए जाएगा। 10 साल में जब देखेगा पैसा बन रहा है तो वो 15 या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो जब तक किसी भी इन्वेस्टर का शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं देखिएगा पैनिक करने लगता है। तो इसलिए जब भी आप रिटर्न की बात करें तो रोलिंग रिटर्न के साथ आप ट्रेलिंग रिटर्न को एक बार कंपेयर करके जरूर देखा करें। ये मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट रहेगी और कुछ नहीं। बाकी देखिए टेबल में जो भी मैंने मार्क्स दिए थे उन मार्क्स को जैसे मैं ऐड करता हूं ना, तो यहां देखिए टोटल में मैंने 2 टाइप के मार्क्स लिखे हैं। पहले मार्क्स हैं जहां पे मैंने ट्रेलिंग रिटर्न को ऐड किया है और दूसरे मार्क्स है जहां मैंने ट्रेलिंग रिटर्न को ऐड नहीं किया। अगर मैं ट्रेलिंग रिटर्न को ऐड नहीं करता तो आपको क्लियरली दिख रहा था कि बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ रही 2 फंड की, पहला एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड और दूसरा था एचएसबीसी का वैल्यू फंड। अगर आपको लगता है कि अगर आप 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न को भी ऐड कर लेते हैं तो 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न को ऐड करने के बाद थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो रही है, तो उसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस तो अभी भी आपको किसकी दिखाई दे रही है, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड की। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिख रही होगी एचएसबीसी के वैल्यू फंड की और थर्ड परफॉर्मेंस आपको दिख रही होगी आईसीआईसी के वैल्यू डिस्कवरी फंड की। और यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज से 1 साल पहले जब हमने वीडियो बनाया था ना, तो लगभग ये पिक्चर सेम थी, लेकिन यहां पे एक फंड और शामिल था हमारा। पहला था आपका आईसीआईसी का वैल्यू डिस्कवरी फंड, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, लेकिन साथ में आपने देखा था एचएसबीसी के साथ बंधन स्टर्लिंग फंड ने भी टाई किया था। दोनों के बीच में टाई हुआ था जिसको हमने थर्ड पोजीशन दी थी। तो अभी देखिएगा बंधन का फंड थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंधन का फंड भी कोई खराब फंड है। और मैं जैसे आपसे शुरू में बोला था कि जब मैं कंपेरिजन कर रहा था ना, तो 10 में से मुझे 5 फंड दिख रहे थे जहां पे मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। और ये 5 फंड कौन से थे? पहला था आपका आईसीआईसी का वैल्यू डिस्कवरी फंड, दूसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड, एचएसबीसी का वैल्यू फंड और बंधन का वैल्यू फंड। ये पांचों बेहतरीन फंड है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे मोटे परसेंटेज चेंजेस के कारण, 1 या 2 मार्क्स ऊपर होने के कारण कई बार रैंकिंग आगे पीछे हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड थोड़े खराब फंड है। मुझे ये पांचों फंड पसंद है। अब देखिए आपकी इच्छा है आपको जहां इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें से जिस कंपनी में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पहले कंपनी में आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, फंड मैनेजर पे आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि ये बंदा मुझे पैसे बना के देगा। और अगर वो कॉन्फिडेंस ही आपको नहीं है ना,
तो कितना भी अच्छा फंड हो, दिमाग में हमेशा आपके बने रहेगा यार ये फंड मुझे अच्छा देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा। तो देखिए, अगर मेरी बात की जाए तो ये 5 फंड मैं आपको बता रहा हूं, ये पांचों एक बेहतरीन फंड है। और अगर आप रैंकिंग की बात करेंगे और अगर आप ट्रेडिंग रिटर्न को ऐड करते हैं तो टॉप 3 फंड मैं आपके सामने बता चुका हूं। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, एचएसबीसी का वैल्यू फंड और आईसीआईसी का वैल्यू फंड, ये टॉप 3 पिक है हमारी। और इसके अलावा भी बाकी जो 2 फंड थे वो बेहतरीन फंड है। पास्ट में आप देखिए बंधन और इन्वेस्को ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बना के दी है। हाँ, थोड़ा सा रिटर्न रिसेंट परफॉर्मेंस डाउन होने के कारण ये टॉप 3 में नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब फंड है। आज इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज इस वीडियो को बनाने का मतलब ही ये था कि मुझे और सभी को ऐसा लग रहा था कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो ऐसे में हम वैल्यू फंड में इन्वेस्ट क्यों ना करें, क्वांट्रा में इन्वेस्ट क्यों ना करें। और अगर हमें वैल्यू और क्वांट्रा में इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए कौन सा फंड अच्छा होगा, आज वो बताना आपको जरूरी था। तो टॉप 3 की लिस्ट मैंने आपको दे चुकी है और आपकी इच्छा है आप इन 3 फंड में से कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए, कंपैरिजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप डायरेक्टली इन फंड में इन्वेस्टमेंट करें। एक बार अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के इसमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग ही इन फंड में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि ये मेरा मानना था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में के लिए वैल्यू फंड एक अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने इस फंड के बारे में वीडियो बनाया। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। और एक बार फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो नीचे जो मेल आईडी दी हुई या कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सएप करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके हर कमेंट हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।